कुछ बातें कुछ खास आपके साथ के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम हस्तियों से मिलने और मिलाने के सिलसिले में आप पहुंचे हैं धनबाद। धनबाद के आयसम में हमें मिलना है डायरेक्टर श्री टी कुमार से। आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन काफी बड़ा है। एशिया में इस इंस्टीट्यूशन का अपना एक नाम है और खास तौर पर जो माइनिंग में दिलचस्पी रखने वाले छात्र हैं उनके लिए एक तरह से अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। हम मिलेंगे श्री टी कुमार से, जानेंगे इंस्टीट्यूशंस के बारे में, साथ ही जानेंगे उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर टी कुमार से। प्रोफेसर टी कुमार हमारे साथ हैं, आईएसएम के डायरेक्टर हैं। ये इंस्टीट्यूट अपने आप में बड़ा अनोखा है। हम इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे, खासतौर पर किस तरह से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे श्री कुमार साहब के बारे में। कुमार साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपका जो शिक्षा दीक्षा है और जो रुझान था इंजीनियरिंग की तरफ, वो कब से आया? देखिए, मेरी शिक्षा बिल्कुल बचपन में तो गाँव में हुई। मैं बिहार के छोटे से गांव से आता हूँ, उसका नाम खैरा है। जी, खैरा कौन? ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार है जी। और क्लास 6 तक मैंने वहाँ पढ़ाई की है। उसके बाद मेरा चयन हो गया नेतरहाट विद्यालय में जी, जो रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर है। और उस समय के बिहार सरकार का सरकारी बढ़िया से बढ़िया टॉप के स्कूलों में से जी। तो वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 1972 में किया जी। और साइंस और मैथमेटिक्स ये दोनों हम लोग का कॉमन था। और उसके चलते उस समय रुझान थे कि या तो लोग इंजीनियरिंग में जाते थे या मेडिसिन में जाते थे जी। और मैंने क्लास 9 से डिसाइड कर लिया था कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा और इंजीनियरिंग करूंगा। ये एक तरह से डिसाइड कर लिया था मैंने जी। तो तभी से मुझे ये हुआ कि पिताजी आपके क्या करते थे? मेरे पिताजी रिटायर्ड शिक्षक हैं, अभी बेसिक स्कूल में शिक्षक थे। तो एक तरह से कहिए कि बचपन में जो रोल मॉडल होता है वो शिक्षक का रोल मॉडल था मेरे पास। और वो जैसा जैसा करते थे या परिवार में कराने कहते थे सबको, वो हम लोग को दिखाई पड़ता था जी। तो पढ़ने लिखने के प्रति हमारा पूरा परिवार बिल्कुल रुझान था। कुल मिला के परिवार में ज़्यादातर लोग शिक्षा देते हुए। हाँ, सबसे छोटा भाई भी शिक्षक है। प्रोफेसर साहब, ये जानना चाहते हैं कि परवरिश का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है आदमी के जीवन में। अगर माता पिता बहुत सिंसियर हो बचपन में तो बच्चों का बिगड़ने का जो चांसेस होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत कम। अगर आप ध्यान दें तो बच्चे से ज़्यादा अच्छे से ट्रैक दे पाएंगे। आपका अनुभव क्या बता रहे हैं? मेरा अनुभव बताता है कि देखिए, बच्चे तो उच्छृंखल होते ही हैं जी। उनको अगर पूरी छूट दे दी जाए तो वो खेलने में ही खाली मन रहेंगे जी। लेकिन माँ बाप का काम होता है बैलेंस रखना, कि बच्चों को खेलना पड़ना बहुत ज़रूरी है उनका स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए। लेकिन समय का कैसे उपयोग हो, उसका बैलेंस हो, माँ बाप ही रह सकते हैं जी, जी। तो मेरा अनुभव, मैं अपने बच्चों का व्यक्त हूँ, हम भी माँ बाप हैं और हमारे बच्चे भी दोनों नौकरी में हैं जी। तो मैंने देखा कि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कि पढ़ाई का निश्चित रूप से आपको 3-4 घंटा, अगर माता पिता थोड़ी सी चूक करे तो शायद छूट दे दें तो बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो फिर अल्टीमेटली आप ही भुगतते हैं। सही बात। बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे को दूसरा लगेगा। और एक्सेप्ट एक ही फील्ड है, 1-2 फील्ड है जहाँ पर कि लोग कहते हैं कि वो कि पढ़ाई लिखाई उतना इंपॉर्टेंट है। कोई क्रिकेटर बन जाए, लेकिन उसको आप फुल टाइम करियर नहीं ले सकते। लेकिन करियर नहीं सकते और सबका नहीं हो सकता जी। बिल्कुल, कुछ ही लोग हैं जो कलाकार इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं, या कलाकार हो जिसको पढ़ाई लिखाई उतना नहीं, कला के क्षेत्र में कोई आर्टिस्ट हो, कोई, उसके लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है, बहुत रिस्क है। लेकिन वो टैलेंट है, नेचुरल भगवान ने दिया है। लेकिन जो आम आदमी, जो 99% व्यक्ति जो है इस भारत में है जिनको करियर बनाना जरूरी है, उसके लिए माँ बाप का बड़ा रोल है। फिर आप आगे की शिक्षा कहाँ से की, कैसे की? वहाँ से जब हम लोग फाइनल ईयर हायर सेकेंडरी का अंतिम साल में हुए तो हमारे साथ जितने सहपाठी थे सभी कहीं ना कहीं प्रयास कर ही रहे थे। और मेरे क्लास में मुझे याद है कि 9 बच्चे थे जो कि मैथमेटिक्स में थे जी। और बाकी 40 के आसपास जो थे बायोलॉजी लिए हुए थे। साइंस में इतने लोग थे और आर्ट्स में करीब 20 लोग थे। सभी ने अच्छा किया। लेकिन जो हम लोग मैथमेटिक्स ग्रुप वाले, जब इंजीनियरिंग की शिक्षा के बाद हम लोग एक साथ होते थे, बात करते थे, तो मेरा
पहले था कि मैरीन इंजीनियरिंग में करूँगा, मुझे बड़ा था, सबसे बड़ा इंटरेस्ट था, पैशन था कि मैं मैरीन इंजीनियरिंग में, कुछ था कि लाइफ जो है मैरीन में होना चाहिए, कुछ चैलेंजिंग लाइफ होना चाहिए। जी। फिर मुझे ये इंडियन स्कूल ऑफ फाइनेंस के बारे में मालूम था। मेरे जो सीनियर्स लोग यहाँ हमारे नेतरहाट के थे, वो वहाँ जाते थे, कुछ बताते कभी कभी बीजिंग में। तो एंड यहाँ पर भी मैं क्लास 9 के टाइम में एक बार नेतरहाट से यहाँ पर आया था एक्सकर्शन इस स्कूल की तरफ से। तो बड़ा इम्प्रेस था मैं कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ इतना टेम्पल है, टेम्पल ऑफ लर्निंग है। तो यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया था। तो मेरा दूसरा था कि यहाँ मैं पढ़ूँगा, और तीसरा था एक नेचुरल वे में, एक IT में भी दे देते हैं, कोई और ब्रांच के लिए पढ़ाएंगे जी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यही 3 जगह मैंने सोचा कि 3 जगह करूँगा। मेरीन इंजीनियरिंग फर्स्ट चॉइस था, समाउ एक ख्वाहिश रह गई। तो मेरा एज जो है 17 दिन घट गया, आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, यंगर था मैं जी। तो बहुत कोशिश मैंने की, मेरीन वालों ने अलाउ नहीं किया मेरे को। फिर IIT और ISM मेरा हो गया दोनों में। फिर पिताजी के पास एक ही हफ्ते के अंदर दोनों ऑफर आ गया जी। पिताजी ने कहा कहाँ पढ़ोगे, तो कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट जो पहले का था मेरे पास कि यहाँ विजिट किया, मैंने कहा देखिए दोनों हो गया है, हमको चॉइस दे रहे हैं, तो मैं तो धनबाद नहीं पढ़ूंगा। इस तरह से मैं धनबाद में आ गया और यहाँ से पढ़ाई करा। उसके बाद आप यहाँ मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद 4 साल मैंने असम ऑयल कंपनी में इंजीनियर ग्रुप में नियुक्ति की। उसके बाद में फिर यहाँ पर टीचर। इसके अलावा भी आपके काफ़ी विकल्प उसमें वक्त होंगे कि आप CCL ज्वाइन कर लें, ECCL ज्वाइन कर लें, कोई माइनिंग कंपनी ज्वाइन कर लें। बहुत से विकल्प था। विकल्प तो जब यहाँ पास किया तभी मैं असम ऑयल कंपनी डिगबोई भी ज्वाइन किया जी, डिगबोई असम में। तो वहाँ पर 4 साल मैंने काम किया एंड आई गॉट प्रोमोटेड ऑल्सो, मतलब प्रमोशन हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया और काफ़ी मन लगता था काम, वहाँ भी मुझे अच्छा लगता था। और क्योंकि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में किया था तो मुझे उसके लिए काफ़ी कुछ मौका भी मिला काम करने का, काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन मुझे अब फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे टीचर का वो था, मन में था, पिताजी का जो कहीं कहीं क्या होता है पता नहीं, लेकिन फैमिली में कई टीचर थे, मेरे चाचा लोग भी कई टीचर थे, तो टीचर वाली भावना रह गई थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ना पर्सनली कुछ अचीव करना है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मैं अचीव कर ही रहा था, आई वाज डूइंग वेरी वेल, लेकिन फिर वो टीचर बनने का था। तो मैंने यहाँ से बात किया छोटी से, बोले नहीं अप्लाई करो, अगर सिलेक्शन हो जाता तो फिर उसी समय से टीचर बन गया। जो आपने लाइफ में चाहता था वो टीचर बनना, मान सकते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं टीचर हूँ और आप सफल हैं। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, तो शादी जो आपकी हुई है, वो शादी में माता पिता की सहमति थी या आपने कहीं से? ये मेरी शादी बिल्कुल माता पिताजी ने ही किया, और मैंने बल्कि अपनी पत्नी को देखा भी नहीं था शादी के पहले, खाली फोटो देखा था। और आई हैव नो रिग्रेट्स, वेरी हैप्पी। कुमार साहब को कोई अपने जीवन में रिग्रेट नहीं है। इनकी जो शादी है खासतौर पर इनके पिताजी ने करवाई थी। आज इनके जीवन में इनके जीवन संगनी का क्या रोल है हम जानेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।